पटना मरीन ड्राइव का ये दीदारगंज का छोर है, या कहिए तो यहाँ से पटना मरीन ड्राइव शुरू होता है या फिर ख़त्म होता है। जी हाँ, यहाँ से भी काम देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और कहिए तो मरीन ड्राइव का ये फेज़ 3 अब हो जाएगा, क्योंकि फेज़ 1 में दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक और फेज़ 2 में पीएमसीएच से लेकर के गांधी सेतु तक का कॉरिडोर शुरू होने जा रहा है। वहीं में इस कॉरिडोर का काम अब तीसरे चरण में पूरा होगा और तब जाकर के दीघा से लेकर के दीदारगंज तक की यात्रा आपकी पूरी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ यानी फेज़ 3 का दीदारगंज वाले छोर से लेकर के गांधी सेतु के पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए और दिखाएंगे कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको बता दें कि लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बिहार के विकास की एक नई गाथा को लिखने की तैयारी हो रही है, या कहिए तो लिखा जा रहा है। जिसका यह दीदारगंज का छोर है, यहीं से इसका एलिवेटेड पार्ट शुरू होता है। लगभग 20 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में लगभग 13 किलोमीटर का पार्ट जो है इसी तरह का एलिवेटेड है, जहां पुलों के सहारे आप यात्रा करते हुए पटना के गंगा के छोर से पटना के आउटर सेक्टर से यात्रा करेंगे। जिसमें 7 किलोमीटर का पार्ट जो है वो ज़मीन पर होकर के गुजर रहा, जो दीघा से लेकर के सभ्यता द्वार पर आकर के ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लेकर के पीएमसीएच तक इसका जो एलिवेटेड पार्ट है वो सीधा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या करते हैं आप यहाँ? सिक्योरिटी गार्ड। कितना काम हुआ? कहाँ घर हुआ आपका? गया जिला का। गया से यहाँ आकर के काम करते हैं? 24 घंटा इधर रहते हैं आप? 12 घंटा। 12 घंटा रहते हैं। रफ्तार में हो रहा है काम? हाँ, पूरा प्रोग्रेस है। हाँ, पूरा प्रोग्रेस है। हाँ, 2 महीना में काम खत्म हो जाएगा ये। 2 महीने में खत्म हो जाएगा? हाँ। अरे अभी तो पाइलिंग भी नहीं हुआ आगे तो में। उधर दूसरा कंपनी का है वो। हाँ, वो एसपी सिंगला का है। देखिए किस तरह से कंक्रीटिंग के बाद इस पर भी स्ट्रेसिंग हुआ है। यहाँ देखिए स्ट्रेसिंग दिख रहा है आपको। इसी तरह से स्ट्रेसिंग करके बाकी जो सुपर स्ट्रक्चर वाला ब्रिज है उसका भी निर्माण होता है। ये देखिए केबल्स आप देख सकते हैं, और इसके जरिए स्ट्रेसिंग हुआ, दोनों ही तरफ जो है स्ट्रेस किया गया है इसको। और सामने जो है वहाँ से सुपर स्ट्रक्चर वाला ब्रिज बनेगा, जिसके लिए देखिए अभी पाइलिंग हो रहा है। एसपी सिंगला नाम की कंपनी उसको बना रही है। और इसी में अगर सामने से देखें तो उस तरफ से यानी कि गांधी सेतु के छोर से जो है भद्रघाट से सुपर स्ट्रक्चर लगना शुरू हुआ, वो काम आगे बढ़ता हुआ जहाँ तक जीआर इंफ्रा को करना है उसके करीब तक पहुँच गया है। और जैसा कि उम्मीद है जिस रफ्तार में काम हो रहा है, इस बरसात से पहले उधर के सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जाएगा। बीच में ये वाला जो स्ट्रेच है जिसको एसपी सिंगला नाम की कंपनी बना रही है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास का है। ये अगर पूरा हो गया तो यह पूरा 20 किलोमीटर का कॉरिडोर दीघा से लेकर के दीदारगंज तक जुड़ जाएगा। अभी पटना को इस पूरे प्रोजेक्ट पर दौड़ने के लिए अभी कम से कम 1 से 1.5 साल का इंतजार करना होगा। लेकिन हमने दिखाया है कि अभी पीएमसीएच से लेकर के गांधी सेतु तक का स्ट्रेच लगभग आखिरी स्टेज में है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी जुलाई से अगस्त के बीच में उस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी। बिल्कुल जाम खड़े हैं। हमारे इस तरफ में देखिए ये कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है। यह गंगा ब्रिज का जो अलाइनमेंट है, जहाँ पर उसका रैंप नीचे उतरेगा, वहीं से इस स्ट्रेच का यानी पटना मरीन ड्राइव का फेज़ 3 आगे बढ़ता हुआ गांधी सेतु की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी आने वाले समय में दीघा से लेकर के सीधा पटना के कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज को यह मरीन ड्राइव जोड़ेगा। यानी पटना के इस तीनों ब्रिज, इधर में कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज, फिर आगे में गांधी सेतु और उसके बाद जेपी सेतु, इन तीनों ब्रिज को आपस में कनेक्ट करेगा ये पटना का मरीन ड्राइव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2013 में मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और इसके फेज़ 2 का काम अब अंतिम दौर में है। फेज़ 1 पर गाड़ियां दौड़ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 2024 में यह पूरा कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा और सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक गाड़ी दौड़ने लगेगी। चलिए अभी हम लेकर के चलेंगे आपको आगे भद्रघाट होते हुए गांधी सेतु तक का काम दिखाएंगे, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। पटना मरीन ड्राइव का फेज़ 3 अब आगे बढ़ता हुआ ये पटना घाट पर पहुंच गया है, और यहाँ पर भी एक रैंप नीचे उतर रहा है जो सीधा अशोक राजपथ को जोड़ेगा। मेरे पीछे सामने देखिए लॉन्चर लगा हुआ है जो सुपर स्ट्रक्चर को स्ट्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ से आगे बस थोड़ा दूर और आगे इसको बढ़ना है इधर में, जहाँ तक इसका पियर कैप अभी बना हुआ है। यानी कि इस तरफ में अगर गांधी सेतु से आप चलना शुरू करेंगे तो भद्रघाट से आगे 2 लॉन्चर आपको एक साथ दिखाई देगा, और जीआर इंफ्रा नाम की कंपनी है जो इसका काम कर रही है। उधर में दीदारगंज से लेकर के कुछ दूर आगे तक भी इसको अलाइनमेंट बनाना है, जिसका काम लगभग फाइनल स्टेज में उधर में, और इधर में भी
भद्रघाट से लेकर के यहाँ तक पटना घाट तक इसको सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण करना था, जो लगभग आखिरी स्टेज में काम है। और यहाँ से आगे, जहाँ से इसका पियर कैप दिख रहा है, इससे आगे एसपी सिंगला नाम की कंपनी है जिसको इस बीच वाले स्ट्रेच को बनाना है। अब इस पूरे कॉरिडोर में यही काम फंसा है जो एसपी सिंगला कराएगी। ये जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना ही जल्दी पटना मरीन ड्राइव पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हैप्पी जी नाम हुआ ना आपका? तो ये यहाँ से क्या रैंप उतरेगा? हाँ जी, ये वाला रैंप उतरेगा, वो जो आगे जो घाट है ना। और ये वाला पिलर से सीधा जो है, हाँ जी, ये वहाँ तक जाएगा, वो सुपर स्ट्रक्चर आगे लगता हुआ चला जाएगा। हाँ जी। फिर ये इसमें जुड़ेगा भी? नहीं, ये नहीं जुड़ेगा, ये नहीं, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ना इसके साथ ही। अच्छा, ये यहाँ से रोड पूरा ऊपर हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये यहाँ से आकर के ये रोड सीधा आगे जाकर के इसमें मिल जाएगा। हाँ जी, और उधर में भी मिल जाएगा। हाँ, वो भी मिल जाएगा। तो जिस तरह से आप बाकी जगह पर देखते हैं, खासकर पीएमसीएच पर जिस तरह से रैंप बना है, उसी तरह का रैंप यहाँ बन रहा है। उसके लिए देखिए, इस पियर कैप के ऊपर में आयरन ट्रस रखा गया, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर ढल भी गया है। और इधर से जो पिलर है, पिलर पर देखिए लॉन्चर लगा है, लॉन्चर के जरिए सुपर स्ट्रक्चर को स्ट्रेसिंग का काम अभी चल रहा है। हाँ जी, कितना दिन लगेगा आप लोगों को और इधर जाने में? अभी तो मेरे ख्याल से अभी वो दूसरे आदमी का काम है, मेरे ख्याल से कम 1 साल तक तकरीबन हो जाएगा। 1 साल लगेगा? हाँ, तो लगभग मैंने कहा कि अभी 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। अगले साल यानी 2024 के दिसंबर तक पटना मरीन ड्राइव का तीनों फेस बन करके तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से हम अगर आपको पैन करके दिखाएं तो इधर में देख लीजिए, सामने पाइलिंग हो रहा है, सामने पाइलिंग हो रहा है। वहाँ जहाँ से पियर कैप बना है, वहाँ से लेकर के इस तरफ में ये लॉन्चर जो लगा है, ये लॉन्चर सीधा आगे बढ़ते हुए उस पियर कैप तक पहुँचेगा और सुपर स्ट्रक्चर को लगाते हुए वहाँ तक के काम को कंप्लीट कर लेगा। जो कंपनी यहाँ तक काम कर रही है उसको वहीं तक करना है। वहाँ के बाद दूसरी कंपनी है एसपी सिंगला, जिसको हर कोई जान रहा है, उसको आगे जो पिछला छोर आपको दिखाया वहाँ तक का काम पूरा करना है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो सीधा गांधी सेतु यहाँ से दिखाई दे रहा है और 2 लॉन्चर एक ही फ्रेम में आप देख सकते हैं, जो सीधा इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाता हुआ दीदारगंज की तरफ लेकर के जा रहा है। अगर गांधी सेतु से आप चलना शुरू करेंगे तो यह जो पूरा आपको फाइनल लुक दिखाई देगा मरीन ड्राइव का, क्या रोमांचक जर्नी होगा वो जब आप मरीन ड्राइव पर इस क्षेत्र से यात्रा करेंगे। तो एक तरफ में माँ गंगा अविरल बहती हुई दिखाई देगी, तो दूसरे तरफ में पटना के खूबसूरत घाट या कहिए पटना शहर दिखाई देगा। अभी अगर आप देखें तो फ्रेम में आपको सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक तरफ में गंगा बह रही है, दूसरे तरफ पटना सिटी का ये एरिया है जो कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा ही लगेगा जब यह पूरा कॉरिडोर बन करके तैयार होगा। 20.5 किलोमीटर लंबा यह रोड सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक कनेक्टिविटी देगा। ठीक इस तरफ में ये वाला जो कंस्ट्रक्शन यार्ड है, यहीं पर सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण होता, वही सुपर स्ट्रक्चर वहाँ से उठ करके यहाँ तक आता है और इसको ही स्ट्रेस करके इस अलाइनमेंट में लगाया जाता है। धीरे धीरे इसका काम आगे बढ़ रहा और उत्सुकताएं बढ़ती जा रही है। पटना का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, यह पूरा होगा तो राजधानी वासियों को क्या मिलेगा, ये तो आपने मरीन ड्राइव के फेज़ 1 पर देख लिया कि कैसे लोग रोमांचक होकर के शाम को वहाँ पहुँचते हैं। लगता है कि पूरे पटना का युवा यहीं उमड़ गया है। और आज के समय में जब यह पूरा कॉरिडोर बन करके तैयार होगा तो एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर ये आगे बढ़ेगा। और हमने जब बनना शुरू हुआ था, ये पहली बार हम वीडियो रिकॉर्ड किए थे, तभी हमने बताया था ये मरीन ड्राइव की तरह दिखेगा और उस समय से इसका नाम मरीन ड्राइव हो गया। लोग इसको गंगा पथ के जगह मरीन ड्राइव कहने लगे। आज जब यह पूरा बनेगा तो समझ लीजिए पूरब में कच्ची दरगाह ब्रिज से यह उठेगा यानी दीदारगंज से, और सीधा ये गांधी सेतु को कनेक्ट करते हुए जेपी सेतु तक की यात्रा आपको कराएगा। भविष्य में इसके विस्तार की भी योजनाएं बन रही है। अगर ये आगे बढ़ा तो आने वाले समय में बख्तियारपुर से लेकर के दिघवारा तक इसको विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो ये 20.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इतना ही अगर बन गया तो राजधानी पटना के ट्रैफिक में ऑक्सीजन ला देगा और अशोक राजपथ पर जो जाम लगता है उससे आम लोगों को छुटकारा मिलेगा।